आज मैं पाकिस्तान के पहले डिजिटल म्यूज़ियम में मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान की तारीख़, आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी विरसे और हमारी जो सकाफ़त है उसको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है बल्कि साथ ही साथ जो है उसको पेश करने वाला पहला इदारा है। सितंबर में कायद आज़म की डेथ हो जाती है। यहाँ पे आप उनकी कुछ आर्काइव्स की अगर पिक्चर देखना चाहें तो ये उनकी वफ़ात के मनाजिर हैं कुछ। यहाँ से हमारी एक स्ट्रगल मोमेंट स्टार्ट होती है। एक पाकिस्तान तो बन गया लेकिन लीडर का ना होना एक बहुत बड़ा गैप है। इसका मकसद एजुकेशनल था, इसका मकसद लोगों को अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करना था। तो हमारा इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद ये था कि हम एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो लोगों को एक्सेसिबल हो, लोग आकर पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जान सकें। There are two major nations, the Hindus and Muslims. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन वीडियो ऑन होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। आज मैं पाकिस्तान के पहले डिजिटल म्यूज़ियम में मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान की तारीख़, आज़ादी की जद्दोजहद, कौमी विरसे और हमारी जो सकाफ़त है उसको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है बल्कि साथ ही साथ जो है उसको पेश करने वाला पहला इदारा है। अगर मैं बात करूँ नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम के हवाले से तो ये माजी की तमाम अहम मालूमात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद हमारी आने वाली नस्ल को भी साथ ही साथ जो है वो अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों और कौमी शनाख्त से रोशनास करवाता है। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की टाइमलाइन के हवाले से बात करूँ तो 1940 से लेकर 1960 तक का जो डेटा है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं आज़ादी से पहले जो स्ट्रगल थी, जो जद्दोजहद थी, उसके हवाले से तो उसका सारा डेटा भी यहाँ पर डिजिटली जो है वो प्रिजर्व किया गया है। हमने बड़े सगीर में स्पेसिफ़िकली मुगलिया हुकूमत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ तजारत की गर्ज से आई, उसके बाद जो मामलात शुरू हुए और फिर 1947 में पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। उससे पहले की क्या स्ट्रगल थी हमारे आबा अजदाद की, उसके बाद जब माइग्रेशन कर आए और माइग्रेशन के दौरान क्या स्ट्रगल थी और उसके बाद वाली जो स्ट्रगल है वो तमाम यहाँ पर जो है वो डिजिटली उसको प्रिजर्व किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की जो टाइमलाइन है वो 1940 से लेकर 1960 तक का जो सारा डाटा है वो यहाँ पर मौजूद है। 1940 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटर इकबाल पार्क में ये म्यूज़ियम मौजूद है और यहीं पर जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, वो पास हुई और उसके बाद जो है वो आज़ादी की जो जद्दोजहद है वो स्टार्ट हो गई। अभी मेरे साथ मुझे भी ज्वाइन किया हिफ्ज़ा ने, म्यूज़ियम एजुकेटर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्क ऑफ पाकिस्तान टीवी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइएगा, इस सारी टाइमलाइन को हम साथ साथ आपकी डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। 1941 से आ जाते हैं, 41 में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो हुए? अच्छा, स्टार्ट करें तो 1940 का मेजर इवेंट लाहौर रेजोल्यूशन इसी ग्राउंड में होने वाला एक इवेंट था। मंटो पार्क कहा जाता था इस पार्क को, और यहाँ से स्टार्ट हुई थी मुसलमानों की एक जद्दोजहद अपने अलग कंट्री के लिए। यहाँ से अगर आप आगे चलें तो हम लोगों ने हर इवेंट को पिक्चर्स, उनके आर्काइव्स को कलेक्ट किया है। यहाँ पे अब अगर आप 42 में देखें तो आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट होती है। सो एक ये ऐसी मूवमेंट है जहाँ पे इस दफ़ा मुसलमानों ने कोई साथ नहीं दिया, हिंदुओं ने ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। यहाँ पे सारी आप आर्काइव देख सकते हैं हमारे पास इन डिजिटल स्क्रीन्स के थ्रू, आप सब कुछ जो है वो अपनी जर्नी को कवर करवा सकते हैं। 43 है, 44 में आए तो ये हमारा एक मेजर इवेंट है गांधी जिना टॉक्स, जहाँ पे आप इस म्यूजियम में गांधी और जिना के दरमियान 21 लेटर्स का एक्सचेंज हुआ था। वो सारे लेटर्स भी आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं, ये इनकी पिक्चर्स हैं। उसका मतन क्या था? कोई एक लाइनर
अगर आप सो बेसिकली ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद स्टार्ट होने वाली एक कोशिश थी गांधी की तरफ से कि किसी तरीके से कायदे आज़म जो है वो एक मुआहदे पे आ जाएं, कॉम्प्रोमाइज कर यस कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट वो नहीं हो पाया। और फिर इवेंचुअली कायदे आज़म ने कहा कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं मज़ीद तो आप कोशिश करें कि लाहौर रेजोल्यूशन पे बात करें हमसे। हम लोग एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास करवाई है। सो ये मेन एजेंडा यही था, यही वजह है कि 45 में शिमला 45 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है एंड देन 46 पे आप आए तो डायरेक्ट इलेक्शन डे आ जाता है। इसके बाद ये होता है कि 47 में जब ये करार दे दिया जाता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान बन जाएंगे, देन कम्स द रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड जब अच्छा हिफ्जा मुझे बताइएगा 46 से 47 चूँकि बड़ा क्रिटिकल ईयर है, तो उसमें मजीद और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मजीद 46 में इलेक्शंस होते हैं एंड इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाती है। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज जो है वो मेडिएट करना चाह रहे होते हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कि किसी तरीके से जो इनकी जंग है, इनके जो एक दूसरे के खिलाफ हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। एंड इवेंचुअली जब इलेक्शन डे आता है एंड डिसाइड कर लिया जाता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान बन जाएंगे, तो उनकी डिवीजन की बात आती है कि उनको अब नक्शे पर डिवाइड कैसे करना। रेड क्लिफ को यहाँ पे काम दिया जाता है कि इन्होंने डिवीजन करनी है इंडिया और पाकिस्तान की। इसके अलावा 2 मेजर प्रोविंसेस है पंजाब और बंगाल, उनकी तकसीम का काम भी इनके जिम्मे आता है। अब 1948 में आते हैं। 1948 में स्पेसिफिकली बात करें, अनफॉर्चुनेट ईयर था पाकिस्तान के लिए हिफ्जा के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है पास्ट हुए। उसके अलावा मजीद हमारे पास आर्काइव में और क्या क्या है? हमारे पास मेजर हम लोगों ने पाकिस्तान के अपने मिंट तैयार करना स्टार्ट की थी, हमारे अपने कॉइन्स बने थे। कायदे आज़म ने डॉन पेपर का इजरा किया था एंड वहाँ से हमारा पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। इसके अलावा कायदे आज़म ने उनकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा हम लोगों की एक बड़ी अचीवमेंट थी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना। एक ऐसा ईयर जहाँ पे एक न्यूली बॉर्न कंट्री है, सबसे कम बजट स्पोर्ट्स में दिया गया है, उसके बावजूद हमारी टीम ओलंपिक्स में गई है और बहुत बेहतरीन खेली है। यहाँ पे इसके बाद सितंबर में कायदे आज़म की डेथ हो जाती है। यहाँ पे आप उनकी कुछ आर्काइव्स की अगर पिक्चर्स देखना चाहें तो ये उनकी वफात के मनाजिर हैं कुछ। यहाँ से हमारी एक स्ट्रगल मोमेंट स्टार्ट होती है। एक पाकिस्तान तो बन गया लेकिन लीडर का ना होना एक बहुत बड़ा गैप है हमारे लिए। 1950 में सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी तालीम की तरफ फोकस किया, हमारी पेशावर यूनिवर्सिटी बनती है। इसके अलावा इंटरनेशनली देखा जाए तो चाइना के साथ रवाबित कायम किए जाते हैं। ये अभी तक फ्रेंडली स्टेट है जिसके साथ पाकिस्तान ने जो है अभी तक मुआहिदा कायम रखा हुआ है। 51 में एक और सैड इवेंट होता है, वो ये होता है कि लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया जाता है। हमारे पास अब लीडर्स की कमी हो गई, ना कायदे आज़म थे ना लियाकत अली खान थे, तो ये जो एक गवर्नमेंट की स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट होती है वो भी आप आगे देखेंगे। 54 का मेजर इवेंट अगर आप देखें तो हमारा नेशनल एंथम जो है वो उसको ऑफिशियल किया जाता है। हफीज़ जलंधरी जो उसके लिरिक्स लिखते हैं, ये एक कंपटीशन होता है, बाकायदा 500 से ज़्यादा जो शायर हैं वो एक जगह जमा होते हैं, लिरिक्स लिखे जाते हैं। एंड ये पहली दफ़ा हुआ कि धुन नेशनल एंथम की पहले ही बनी हुई थी, उसके ऊपर लिरिक्स सेट करने, तो ये बहुत मुश्किल काम था। तो चुनाचा हफीज़ जलंधरी को जो है वो उनके लिरिक्स को सेलेक्ट किया जाता है, हमारा नेशनल एंथम ऑफिशियल कर दिया जाता है। 1955 का भी हमारे पास जो है वो ये PIA की टिकट लॉन्च होती है। हमारी परवाज़ जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। PIA उस टाइम की बेहतरीन एयरलाइंस थी जिसके साथ पूरी दुनिया ट्रैवल करना पसंद करती थी। हमारे पास इंटरनेशनल क्रूज आते थे जो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर सकते थे। सो एक ये हमारा एरा जो था 55 का, यहाँ पे एक बहुत सक्सेसफुल आप कह सकते हैं पाकिस्तान की इमेज थी। 56 में हम लोगों ने फिर से मेलबर्न में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग और यहाँ पे हमें मेडल भी मिलता है। ठीक हो गया। 58 में होता ये है कि हमारे प्रेसिडेंट आते हैं एंड देन 56 में हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पहला बनाते हैं। कुछ थोड़े से रिफ्ट्स आते हैं। 58 में अगर चलें तो हमारा पहला मार्शल लॉ नाफिज किया जाता है। अयूब खान आते हैं और अयूब खान जो हैं वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हुक्म देते हैं जो कि 1958 में बनता है। इसके अलावा हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अहमियत देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को अहमियत देने के लिए अयूब खान जो है वो निगार अवार्ड्स का लॉन्च करते हैं। ये पाकिस्तान के पहले एकेडमिक अवार्ड्स हैं। 1960 में चलें तो बहुत कुछ होता है। आगे चलते हैं हमारा जनाब, हमने जो है वो पूरा ट्रैवल की जर्नी जो है 1940 से लेकर 1960 तक की, और बिल्कुल हम अब जो है वो 59 और 60 जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। 59 में मुझे बताएगा हिफ्जा कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आर्काइव्स में मौजूद है?
सो 59 में आप यहाँ से देखें तो हमारी एक सबसे पहली वुमेन पायलट शुक्रिया नियाज हल्फ उठाती हैं। 60s में चलें तो 60s में मेजर इवेंट होता है हमारा, तो पहले कैपिटल चेंज होता है फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, एंड देन अयूब खान जो हैं वो कोशिश करते हैं कि एक जो हमारी लाहौर रेजोल्यूशन थी उसको यादगार के तौर पे मनाया जाए, तो वो एक बिल्डिंग बनाने का कहते हैं, यादगार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान उस बिल्डिंग का नाम है। इसी ग्राउंड में जो है ये काम स्टार्ट होता है 1960s के अंदर। फाइनली सिमताज मुआहिदा भी एक अख्ताम होता है उस एपिसोड का। सो ये सारा इस म्यूजियम के अंदर आप 1940 से 60 तक की सारी डिटेल्स इस म्यूजियम में आके कवर करें। बहुत शुक्रिया। मज़ीद चलते हैं, देखते हैं कि नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो है उसमें किस किस तरह की हमने पूरी टाइमलाइन आपको दिखाई। 1940 से लेकर 1960 तक का जो टाइम है उसकी पूरी जर्नी जो है वो हमने आपके साथ शेयर की, उसके जो मेन इवेंट्स हैं वो। अब चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पर जो है वो क्या क्या आर्काइव किया गया है। हमारे पास नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में जो ऑरल स्टोरीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। अभी मैं जिनकी स्टोरी सुन रही थी उनके फादर जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, मीनार पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उनके आर्किटेक्ट, हम बहुत सारे लोग उसको विज़िट भी करते हैं और एक ऐसा मोनूमेंट है जिसको जो है वो हम अपनी आज़ादी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट भी करते हैं। इस टाइम जो है वो मेरे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर। नसरुद्दीन मुर्रत खान साहब हैं जनाब, और ही वॉज द पर्सन जिन्होंने डिज़ाइन किया था मीनार पाकिस्तान को। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिज़ाइन नहीं हो गया था, बल्कि उन्होंने 2 जो है वो अटेम्प्ट की। पहले ये डिज़ाइन बनाया गया, सबसे पहला जो डिज़ाइन था, लेकिन ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो उनके लिए एक मॉडल रूम, जहाँ जिस रूम में बैठकर वो अपने डिज़ाइन जो है वो किया करते थे, स्केचिंग किया करते थे, डिज़ाइन बनाया करते थे, वो उसके बाद सेकेंड उन्होंने बनाया जो कि प्रूव नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड जो है वो सामने मीनार पाकिस्तान जो हमें आज देखने को मिलता है उसका डिज़ाइन उन्होंने बनाया। और फिर जो है उनकी जो बेटी है उनका इंटरव्यू यहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से तमाम आर्काइवल जो चीज़ें हैं वो इनको दी गई हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारे जो है वो मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, लेकिन जो आर्किटेक्ट होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि आपने जो है व्हेनेवर वी सी मीनार पाकिस्तान तो हमें वही फीलिंग आती है, वो सारी चीज़ें जो है वो रिवाइव होती है। मज़ीद देखते हैं कि नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो है उसमें किस तरह से आर्काइव जो है क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की गई हैं। There are 2 major nations, the Hindu and Muslim. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो गांधी जिना के लेटर्स हैं जो उनके दरमियान एक्सचेंज हुआ करते थे, 21 लेटर यहाँ पर मौजूद हैं और उनको इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर डिजिटलाइज किया गया है। मैं अगर इस लेटर को पढ़ूँ जो गांधी ने कायदे आज़म को लिखे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने महात्मा गांधी को लिखे, तो उनकी जो लैंग्वेज है कि गांधी जो है उनके लेटर लिखने का स्टाइल क्या था, कायदे आज़म जो है उनके लेटर लिखने का स्टाइल क्या था, तो यहाँ पर बाखूबी जो है उसका अंदाज़ा हो जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लेटर क्योंकि का ज़माना था, अभी जब हमारी नौजवान नस्ल आती है वो इसको पढ़ती है तो उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से जो डिप्लोमेसी है, किस तरह से एक लीडरशिप जो होती है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, जो कि उनके अल्फाज में भी नज़र आता है।
हिजरत के वक्त हज़ारों मुसाफिरों ने रेल में सफ़र किया। वो रेल जिसमें 1000 मुसाफिरों की कैपेसिटी थी, उसमें 3 से 4000 मुसाफिरों ने सफ़र किया हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने के लिए। मुसाफिर जो है वो वॉशरूम्स में, रेल की छतों पर और फिर बड़ी मुश्किलों से जो है उस सफ़र के दौरान ना सिर्फ अगर मैं बात करूँ 3 से 4000 की कैपेसिटी जो कि नहीं थी, उसके साथ साथ मुश्किलात ये थी कि जो सफ़र 6 घंटे का सफ़र होता था वो सफ़र 10 दिन पर मुहित था। वो इस तरह से कि रास्ते में बदअज़मी, कत्ल हो जाने का डर, सरेआम कत्ल कर देना, फसादात, ये तमाम चीज़ें उस सफ़र का हिस्सा थी। और ये जो स्ट्रगल है इसकी कोई भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हजार लोग कर रहे हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान की कुर्बानी की है। जिसने पाकिस्तान बनाया वही मेरे पाकिस्तान की बनी है, ये मेरे पाकिस्तान की बनी है। यहाँ तक कि समय पे जो ठीक वैसे छोड़ी जैसे थे वैसे ही हो गया। बहुत खास नाज़रीन, ये एक मॉडल ट्रेन है जिसमें आपका जो हिजरत का सफ़र है स्पेसिफ़िकली VR रियलिटी के थ्रू आपको जो है वो दिखाया जाता है। एक ऐसी बच्ची की स्टोरी जो कि 12 से 13 साल की है और ड्यूरिंग माइग्रेशन उसने जो अपने पेरेंट्स हैं उनको कत्ल होते हुए देखा है सरेआम, और फिर वो हिजरत करके जो है वो पाकिस्तान आई है। तो वो तमाम जो उसकी स्ट्रगल है उसको इसमें फ़िल्म करके जो है फिर VR रियलिटी के थ्रू आप तक जो है वो पहुँचाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको उस वक्त के जो मुश्किलात हैं, जो कठिन सफ़र है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिलती है और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, इस बात का अंदाज़ा हो सके। आज हम जो है वो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं तारीख़ को महफूज करने के हवाले से और आने वाली जो जनरेशन है उसको एजुकेशन के हवाले से स्पेसिफ़िकली मैं बात करूं तो ये जो म्यूज़ियम है ये उसकी अक्कासी करता है। मेरे साथ अभी मुझे ज्वाइन किया है अलीज़ा ने, जो कि म्यूज़ियम मैनेजर हैं। मैं उनसे बात करूँगी कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है, मिशन क्या है और क्या मज़ीद अचीवमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज वेल। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मुझे ये बताइएगा, जब हम बात करते हैं 1940 से 1960 की टाइमलाइन यहाँ पर मौजूद है, क्या मिशन था, किस पर्पस के तहत जो है वो इस म्यूज़ियम को बिल्ड किया गया? ये म्यूज़ियम 2018 में बनाया गया। सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान इसको मैनेज और क्यूरेट करती है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के साथ, और इसका मकसद एजुकेशनल था। इसका मकसद लोगों को अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करना था एंड ऑल्सो लाइक हमारे पास जो एजुकेशन है ना वो फ़न एंड इंटरैक्टिव नहीं है। तो हमारा इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद ये था कि हम एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो लोगों को एक्सेसिबल हो, लोग आकर पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जब जान हम सकें। कहानियों की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो कहानियाँ कोई आम कहानियाँ नहीं है, वो जद्दोजहद की कहानियाँ हैं, वो उन मुश्किलात की कहानियाँ हैं, वो उस कठिन सफ़र की जो है वो कहानियाँ हैं। आज़ादी का लफ्ज़ तो हमने सुना हुआ, लेकिन ये महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक बहुत मुश्किल हालात में हासिल की गई एक बहुत बड़ी नेमत है। मुझे अलीज़ा ये बताइएगा कि अभी जो है वो हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है इनिशियल टाइम्स की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मज़ीद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, और
कौन सी ऐसी एग्जीबिशंस हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं या फिर जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको बहुत पसंद है? तो रामीन, हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, हिस्ट्री में कल्चर भी होता है, हिस्ट्री में आपका सिनेमा भी होता है, हिस्ट्री में आपका लिटरेचर भी होता है। तो वी हैव मेड श्योर कि हम उन सारे सेक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड करें। वी हैव स्पोर्ट्स हिस्ट्री, वी हैव आवर पॉप कल्चर एंड फिल्म हिस्ट्री एज वेल, वी हैव राइटर्स एंड फिलोसफर सेक्शन, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी राइटर्स थे, जो कुछ उन्होंने पार्टीशन के बारे में लिखा, सियासत के बारे में लिखा, उसको डिस्प्ले किया गया है। और हमारे म्यूज़ियम का आई थिंक सबसे पॉपुलर सेक्शन पॉप कल्चर ही है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो फिल्म हिस्ट्री है उसको डॉक्यूमेंट करके कोई इस तरह डिस्प्ले नहीं किया गया। जैसे तेरी याद पाकिस्तान की पहली फिल्म है, फन्ने खान पाकिस्तान की पहली कॉमेडी फिल्म है, और एक वक्त था जब पाकिस्तानी सिनेमा अरूज पर था, वो इकोनॉमी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें डिस्प्लेड हैं हमारे म्यूज़ियम में। बिल्कुल जी, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेड देखे जो पाकिस्तान के इनिशियल टाइम के फोटोग्राफर्स हैं, उनकी भी यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स के साथ बाकायदा उनकी हिस्ट्री भी मौजूद है और सारी बाकी चीज़ें भी हैं। मुझे ये बताएगा, अगर हम बात करते हैं अचीवमेंट्स के हवाले से, अभी तक कितने एजुकेशन प्रोग्राम्स आप लोग करवा चुके हैं, मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लूप में हैं, क्या जो है ये हिस्ट्री म्यूज़ियम लेकर आएगा? रामीन, हमारा जो म्यूज़ियम है उसकी एक बहुत एक्टिव प्रोग्रामिंग है। ओवर द ईयर्स हम लोगों के पास एक एम्फी थिएटर है, एक सिनेमा है, जहाँ पर हम ओवर द ईयर इवेंट्स करते हैं, जिसमें एजुकेशनल इवेंट्स भी होते हैं, रिक्रिएशनल भी होते हैं। जैसे कि हम हर साल अपना समर स्कूल करवाते हैं, हम हर साल बच्चों को यहाँ पर, यंग स्टूडेंट्स को म्यूज़ियम क्यूरेशन, ऑरल हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ाते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद अपनी एग्जीबिशन करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान चैलेंज क्विज़ कॉम्पिटिशन होता है हर साल, हमारे पास लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन, और सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं। इसके अलावा भी वी हैव पैनल डिस्कशन, वी हैव डिबेट्स, वी हैव थिएटर एज वेल। उड़नहारे थिएटर यहाँ पर हुआ है, हमारे पास डिबेट्स हुई हैं, हमने पाकिस्तान के हेरिटेज पे, आर्किटेक्चर पे बहुत सारी डिबेट्स करवाई हैं। सो आवर म्यूज़ियम इज़ एक्टिव। सो हर महीने हमारे म्यूज़ियम का एक प्रोग्रामिंग कैलेंडर जो है वो इंस्टा पर लगता है और लोगों को इनवाइट भेजा जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। और हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें बुक लॉन्चेस हैं, जिसमें डिबेट्स हैं। सो वी डू दैट ओवर द ईयर बिकॉज वी थिंक द म्यूज़ियम्स शुड बी अलाइव। म्यूजियम एक जिंदा जगह और ये होनी चाहिए। पाकिस्तान का पहला इस नौयत का डिजिटल म्यूजियम है, हाँ। जिसमें आपको जो है आपकी हिस्ट्री डिजिटलाइज तरीके से आपके सामने मिलेगी और आप उसको जो है वो इजीली एक्सेस करके यहाँ पर बैठ के पढ़ भी सकते हैं और सारा। आज हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को एक्सप्लोर किया। अगर मैं बात करूं तो ये अपनी नौयत का पहला पाकिस्तान का ऐसा अजायब घर है जिसमें हमें माजी की झलकियां, स्पेसिफिकली बात कीजिए तारीख के हवाले से, मैं बात करूं आज़ादी की जद्दोजहद के हवाले से, कौमी विरसे के हवाले से, सकाफत के हवाले से, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसको पेश करने में इसको जो है वो ये एजाज़ हासिल है कि डिजिटली, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कि वो तमाम तकालीफ जो कि आज़ादी के वक्त उन लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने उठाई, उन्हीं की ज़ुबानी यहाँ पर मौजूद हैं। आप आ सकते हैं, सुन भी सकते हैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए अगर बात की जाए, या फिर अपनी तारीख से जुड़े रहने के लिए आप अगर जो है वो अपनी तारीख को एक बार दोबारा से रिवाइंड देखना चाहते हैं डिजिटली, विजुअल्स के थ्रू, स्पेसिफिकली विजुअल्स के थ्रू, तो आप यहाँ पर आकर जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर डिजिटली उसको प्रिजर्व किया गया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।